हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12, जिसका पार्ट नंबर 2 आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के फॉर्मूले। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने उन जो 3D शेप होती है उनका नॉर्मली हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, स्पेयर, हेमिस्फेयर, कोन, इनके। आज उन्हीं फॉर्मूलों को हम कॉम्बिनेशन के तौर पे पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पार्ट 1। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग सॉलिड शेप को कंबाइन करके जब हम एक शेप बनाते हैं तो उसका सरफेस एरिया किस तरीके से निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर रखी है जिसमें एक क्यूबॉइड है और एक हेमिस्फेयर है, दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। और दोनों फिगर का अब हमें अगर इसका एरिया एंड वॉल्यूम निकालना पड़े तो किस तरीके से निकालेंगे। देखो, वॉल्यूम निकालना बहुत सिंपल सा है। दो अलग अलग फिगर कंबाइन होंगी तो दोनों की वॉल्यूम को ऐड करके लिख देना है। अगर कोई 3D शेप है किसी दूसरी शेप में से स्कूप करके बाहर निकालेगी, यानी काट के बाहर निकालेगी है, तो बड़ी जो शेप होगी उसके वॉल्यूम में से छोटी वाली शेप के वॉल्यूम को माइनस कर देना है। वॉल्यूम का इजी सा कंसेप्ट है। प्रॉब्लम आती है सरफेस, जो इनका सरफेस का एरिया निकालना होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। उसमें हमें यह देखना होता है कि कितना सरफेस एरिया में दिखाई दे रहा है और कितना दिखाई नहीं दे रहा है। जिसका दिखाई दे रहा है केवल हमें उसी का ही एरिया निकालना है, बाकी और किसी का एरिया नहीं निकालना है। तो वॉल्यूम देखो, इसमें एक हेमिस्फीयर है और एक क्यूबॉइड है। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो फिगर हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ठीक है, ये बेसिकली हमारे क्यूबॉइड है और ये हमारे एक हेमिस्फीयर है। दोनों को इस तरीके से एक दूसरे के साथ जॉइन कर दिया गया है। फिगर कुछ ऐसे नज़र आएगी। और अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना हो तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस में क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब एंड क्यूबॉइड का होता है L इंटू बी इंटू एच। दोनों को हमें ऐड कर देना है तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया में जैसे मैंने आपको कहा, हमें केवल उस एरिया का उस पार्ट का एरिया निकालना है जो हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें दिखाई, देखो क्या क्या दे रहा है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 तो इसके फेस हैं। और इसके ऊपर का जो हिस्सा आपको कलरफुल नज़र आ रहा है बॉल का, ये हिस्सा नज़र आ रहा है। तो हमें केवल इतने का ही एरिया निकालना है। और कौन सा हिस्सा नज़र नहीं आ रहा, जो इस बॉल के नीचे इस, अब जो पहले इस क्यूबॉइड था, ये हिस्सा इस बॉल के रख देने की वजह से ढक चुका है। तो इतना हिस्सा में एरिया नज़र नहीं आ रहा, तो उतना हिस्से का एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे पूरे 6 फेस का, और प्लस कर देंगे कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का। इन दोनों को तो ऐड कर देंगे, लेकिन जितना हिस्सा हमें नज़र नहीं आ रहा उसको हम माइनस कर देंगे। दिखाई कौन सा नहीं दे रहा, ये जो पार्ट है इसके नीचे का सर्कुलर पार्ट है। इमेजिन करते, ये इसके जो पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट कुछ इस तरीके से होगा। ये वाला पार्ट यहाँ पर पेंट नहीं हो पाएगा। सरफेस एरिया निकालना तो आप ये इमेजिन कर लो कि हमें क्या करना है, पेंट करना है एक तरीके का। ठीक है, जो पेंट नहीं हो पा रहा उस एरिया को माइनस करना है। तो ये सर्कुलर पार्ट नहीं हो पा रहा है, तो सर्कल का एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि इस वाले पार्ट का एरिया 2 पाई r स्क्वायर। जो नीचे सर्कुलर पार्ट है ये वाला, जो नहीं हो पाया वो माइनस कर देंगे। क्लियर, ये हमारी पहली फिगर होगी। इसके बाद आती है हमारी दूसरी फिगर। पहले क्यूबॉइड था, अब क्या बन गया, ये क्यूब बन गया। क्यूब बेसिकली हमारा कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों की तीनों क्या होंगी, सेम होंगी। इसके ऊपर क्या रख दिया गया है, एक इस तरीके का हेमिस्फीयर रख दिया। अब रखने के बाद जो कंसेप्ट हमने क्यूबॉइड में लगाया था वही कंसेप्ट हम इस क्यूब के अंदर भी लगाएंगे। तो पूरे 6 फेस हैं, 1 2 3 4 तो ये हो गए, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, टोटल हो गए 6 फेस। तो 6 फेस के लिए हम एरिया लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि 6a²। हमें कलरफुल वाला पार्ट नज़र आ रहा है, इसका एरिया कितना होता है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो इसका कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर। अब कितना हिस्सा पेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो हेमिस्फीयर जिस पर मैंने रखा था क्यूब पे, तो जो नीचे का इसका सर्कुलर पार्ट होगा, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट जो इसके नीचे का होगा, ये तो पेंट नहीं हो पाएगा। तो इसका एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस, माइनस में पाई r स्क्वायर। क्लियर। वहीं पर वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत ईजी है। ऊपर एक
क्यूब है, नीचे क्यूब है, ऊपर एक हेमिस्फीयर है, दोनों की वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट फिगर आती है हमारी सिलेंडर की, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। अब सिलेंडर में भी दो केस बनते हैं यहाँ पे। पहला केस व्हेन सिलेंडर इज़ होलो, तो सिलेंडर और हेमिस्फीयर को मिला दिया जाए, यानी कि अगर हम देखें तो इस तरीके का एक सिलेंडर होगा जो बीच में से खोखला होगा, होलो होगा, और एक इस तरीके का एक हेमिस्फीयर, दोनों को इस तरीके से कंबाइन कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है। अब जोड़ने से इसका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हमें ये कलरफुल वाला पार्ट नज़र आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दूसरा, हमें ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, वाइट रंग का पोर्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इसका एरिया होता है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दोनों को ऐड कर देंगे। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h, और कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ इस हेमिस्फीयर का ये होता है 2πr²। ये 2πr/h होता है, ये 2πr², दोनों को ऐड कर देंगे। अब नीचे से तो देखो, ऊपर से तो मैंने जोड़ दिया, अब नीचे से तो खोखला है, तो यहाँ पर तो कोई हम पेंट कर नहीं सकते क्योंकि खोखला ही। वहीं पर अगर बात करते इसके सॉलिड होने पे, अगर इन केस यही जो सिलेंडर हमारा सॉलिड होता, तो सॉलिड होता तो यहाँ से तो वो बंद होता, और दूसरी तरफ से क्या लगा होता, ये हमारा हेमिस्फीयर लगा होता। तो मैंने आपको बताया अगर आपको एरिया निकालना है तो आप बस केवल इतना इमेजिन करें कि जो हिस्सा में दिखाई दे रहा है हमें केवल उसे पेंट करना है। तो हेमिस्फीयर नज़र आ रहा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये करेंगे ऐड। दूसरा, ये सिलेंड्रिकल पार्ट नज़र आ रहा होगा आपको वाइट रंग का, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h। अब नीचे क्या लग गया, इसके एक सर्कल लग गया, तो सर्कुलर पार्ट का जो एरिया होगा वो होता πr²। तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है। और वहीं पर वॉल्यूम की बात करी जाए, ऊपर हेमिस्फीयर है, नीचे सिलेंडर है, तो दोनों की वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे। अब हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है ये होता है 2/3 πr³, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है 2πr/h। दोनों के अंदर मैं r एक जैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो दोनों का सर्कुलर बेस है वो एक जैसा है। जितना सर्कुलर बेस हेमिस्फीयर का है उतना ही सर्कुलर बेस इस सिलेंडर का है, दोनों का सेम है, इसलिए दोनों में आर भी एक जैसी इस्तेमाल हुई है। क्लियर। अब हमारा अगला जो केस आया है वो कुछ इस तरीके का है, यानी कि एक सिलेंडर है जिसकी एक तरफ एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है और दूसरी तरफ एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है, टोटल 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। क्या निकालना है इसका सरफेस एरिया। तो सबसे पहले देखो, ये जो कलरफुल पार्ट आपको नज़र आ रहे होंगे इस बॉल के, एक हेमिस्फीयर ये हो गया, एक हेमिस्फीयर ये हो गया, दो नज़र आएंगे क्योंकि ये तो पूरे एक तरीके से जॉइंट हो चुका होगा। तो दो हेमिस्फीयर का कवर्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला लगेगा। एक का कितना होता है 2πr², तो दो का हो जाएगा 2 × 2πr²। ठीक। बीच में कौन था हमारा, ये सिलेंडर था, ये वाला वाइट वाला पोर्शन, इसे हम क्या कहते हैं 2πr/h प्लस कर देंगे। ये क्या था, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बात करी जाए वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में दो तो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, एक सिलेंडर लगा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जैसे कि एक हेमिस्फीयर ये था, दूसरा हेमिस्फीयर ये था, 2 हेमिस्फीयर हो गए, बीच में कौन है सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³, एक का, बट 2 है तो मल्टीप्लाई में 2, बीच में सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला वॉल्यूम का πr²h होता है। क्लियर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट फिगर आती है, आप वीडियो को पॉज करके इनकी फॉर्मूलों को नोट कर लें। अगली आती है सिलेंडर प्लस में कोन। फिर यहाँ पे कंडीशन आती है कि जो सिलेंडर है वो कैसा है, सॉलिड है या होलो। तो पहला केस हमने लिया है सिलेंडर अगर होलो हो, होलो मतलब खोखला, यानी एक इस तरीके का होलो सिलेंडर होगा, एंड सेकंड हमारा जो कोन होगा कुछ इस तरीके का होगा, ये कौन होता है, दोनों को इस तरीके से कंबाइन कर दिया गया है। आप देखोगे तो इनकी फिगर कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएगा आपको, जो हिस्सा नज़र आए केवल आपको उसी का ही एरिया निकालना है। तो आपको कोन का येलो वाला पार्ट नज़र आ रहा होगा, इसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और सिलेंडर का आपको वाइट वाला पोर्शन नज़र आ रहा होगा, वाइट वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
कोन का कवर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ये रहा। सिलेंडर का कवर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। अब प्रॉब्लम दोनों में क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों की हाइट एक जैसी ही हो, ये ज़्यादा ये कम हो सकती है। ठीक है, सिलेंडर ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो, सिलेंडर क्या पता इससे बड़ा भी हो सकता है, इस तरीके का भी सिलेंडर हो सकता है। ठीक है, जो इसके मुकाबले में क्या है, इसकी हाइट और इसकी हाइट में काफ़ी फ़र्क है, देखो ज़रा दोनों की हाइट में फ़र्क है। तो ये दो अलग अलग शेप है, तो दोनों की हाइट चेंजेस हो सकती हैं, सेम भी हो सकती है, बट हम मान के चलेंगे कि दोनों अलग अलग है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग वेरिएबल से दिखाएंगे। जो हाइट है कोन की उसको स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया, हाइट ऑफ सिलेंडर है इसको हमने कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया, बट दोनों का सर्कुलर बेस एक जैसा है, इसलिए दोनों में रेडियस मैंने स्मॉल आर इस्तेमाल करी है। तो कौन का जब हम निकालते हैं कवर्ड सरफेस एरिया होता पाई आर एल। कई बार क्वेश्चन में एल हमें गिवन नहीं होता है, निकालना पड़ता है, तो एल के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अब कौन की एच कौन है, स्मॉल आर है ये, तो सिचुएशन में हम इस वाली एच का इस्तेमाल करेंगे जो कौन की होगी। सिलेंडर का कवर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। अब इसमें एच कैपिटल इस्तेमाल किया है तो हम कैपिटल लिखेंगे इसके अंदर। वॉल्यूम में भी सेम यही सीन होगा। अब कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें एच आई तो एच कौन सी लेंगे, स्मॉल वाली। सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर तो दोनों में सेम है चलो ठीक है, बट इसकी एच कौन सी है, कैपिटल वाली, तो यहाँ कैपिटल वाली इस्तेमाल हम करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारी, इसी को अगर हम सॉलिड बना दे तो, यानी जो सिलेंडर था हमारा पहले खोखला था, तो देखो मैंने नीचे इसको शेड नहीं करा, अब ये हमारा सॉलिड है तो नीचे मैंने इसको क्या कर दिया, शेड कर दिया। यानी कि जो हमारा सिलेंडर कुछ ऐसा होगा, होलो था, नीचे से बंद कर दिया गया होगा, और ऊपर क्या लगा दिया होगा, एक कोन लगा दिया होगा, यानी फिगर हमारी कुछ ऐसी बनेगी। बस पहले में और अब में केवल इतना फ़र्क होगा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, एंड नीचे सर्कुलर बेस भी आ गया, सर्कल आ गया तो प्लस में एरिया ऑफ सर्कल होगा। कोन का कवर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, सिलेंडर का 2 पाई आर एच, एंड सर्कल का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एच का वही सेम लॉजिक रहेगा, सिलेंडर के लिए कैपिटल एच इस्तेमाल करेंगे, कोन के लिए स्मॉल एच इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। वॉल्यूम दोनों ही केस में सेम ही रहेगा, क्योंकि दो फिगर ऐड करिए तो दोनों का वॉल्यूम हमें ऐड करना होगा। क्लियर। नेक्स्ट फिगर हमारी आती है जब एक सिलेंडर में दो कोन को लगा दिया जाए, मतलब एक सिलेंडर ये हो गया, पहला कोन हमने यहाँ माउंट कर दिया इसके साथ, और दूसरा कोन हमने यहाँ जोड़ दिया, कुल मिला के फिगर हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रही है। तो जो हमें दिखाई दे रहा है हम केवल उसका एरिया निकालना है। तो हमारे पास दो तो कोन हो गए, दोनों का कलर कैसा, येलो, तो इस येलो वाले पार्ट का कवर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, दो हैं इसीलिए मल्टीप्लाई कर देंगे दो के साथ। बीच में कौन है हमारा, सिलेंडर है, सिलेंडर का कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, सेम आ गया। इसमें भी हम वही लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, कोन की हाइट को स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे 2 पाई आर एच कैपिटल वाला, यहाँ पाई आर एल है, इसमें एच नहीं आता बट एल निकालते समय हमें इस्तेमाल करना पड़ता है इसमें। ठीक है, जैसे कि हमने देखा, मैंने आपको बताया था कि एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम की बात करी जाए तो इस कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट दो कोन है इसलिए मल्टीप्लाई में दो, बीच में सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर। तो आप वीडियो को पॉज करके इन फॉर्मूलों को नोट कर लें कि इस तरीके की अगर हमारे क्वेश्चन में फिगर आती है तो हमें किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। अगला आता है हमारा, एक तो कोन, कोन के ऊपर कौन लगा है, हेमिस्फीयर, तो ये तो हो गया हमारा कोन, कोन के ऊपर क्या माउंट कर दिया गया है, इस तरीके का हेमिस्फीयर, यानी हमारी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, फिगर तो बन गई। अब बनने के बाद कौन सा हिस्सा नज़र आ रहा है, ये कलरफुल वाला पार्ट और येलो वाला पार्ट। जो येलो वाला पार्ट है इसे हम बोलेंगे कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। कलरफुल वाला पार्ट ये हमारा कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, जिसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालना हो तो दो अलग अलग शेप है, तो इसका वॉल्यूम प्लस में इसका वॉल्यूम,
ये हमारा कौन है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 πr³। ये हमारा कौन है, कोन, कोन का वॉल्यूम 1/3 πr² h होता है। क्लियर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट फिगर हमारी जो है वो कोन प्लस में सिलेंडर है, बट यहाँ पर जो कोन और सिलेंडर है दोनों का जो सर्कुलर बेस है वो दोनों का अलग है। यानी सिलेंडर हमारा थोड़ा पतला है और जो हमारा कोन है इसका सर्कुलर बेस थोड़ा इससे चौड़ा है। अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ तो एक्चुअल में फिगर हमारी कुछ इस तरीके की बनेगी। ठीक है, बनने के बाद अब हमें जो हिस्सा नज़र आएगा हमें उसका एरिया निकालना है। तो पहले देखो, जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा ये येलो पार्ट है। ठीक है, येलो पार्ट कौन सा है, कोन का, तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। वाइट वाला पोर्शन नज़र आ रहा है तो वाइट वाला पोर्शन क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। नीचे जो ये पिंक कलर का नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है, सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर, इसका एरिया होगा। फिर एरिया किसका होगा, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पर एक रिंग बन रहा है पिंक कलर का, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से माउंट कर दिया है। करने के बाद में केवल एक रिंग ही बन रहा है हमारा, जैसे कि मैंने आपके फिगर में दिखाया है कि इसका सर्कुलर बेस ब्लू रंग का है, इसका थोड़ा हल्का ब्राउन रंग का है। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा एक तरीके का इस तरीके का रिंग बन जाता है। इस रिंग का एरिया और हम ऐड कर देंगे तो कुल मिलाकर कितने आइटम हो गए, 1 2 3 और ये रिंग 4। 4 आइटम को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया निकल के आता है। फिर बात आती है इनकी हाइट की। अब देखो, इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों में कितना अंतर है, इसकी ज़्यादा इसकी कम है, उल्टा भी हो सकता है इसकी ज़्यादा हो इसकी कम हो। इसीलिए हम दोनों की हाइट को अलग अलग एच से रिप्रेजेंट करेंगे। जो कोन की हाइट है उसको कैपिटल एच से ले लिया, ये इसकी स्लैंट हाइट होती है और ये इस सिलेंडर की हाइट होती है। जो इनका सर्कुलर बेस है इसका थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका छोटा है इसलिए इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर बात करते हैं इस रिंग की। अब इस रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे, कोन का तो सिंपल होगा, कोन का एरिया निकालना तो πr/l, बट आर कौन सी इस्तेमाल करेंगे इसमें, कैपिटल आर वाली। ठीक है, दूसरा सिलेंडर का एरिया जो कि 2πrh होगा। अब इस रिंग का एरिया निकालना हमें, ये हम कैसे निकालेंगे, देखो जैसे कि ये जो रिंग हमारी कुछ इस तरीके की होगी, बट स्टार्टिंग स्टेज में ये कैसी थी, ये कुछ इस तरीके से थी, क्योंकि ये इसका क्या था, सर्कुलर बेस था। ये जो पूरा है सर्कुलर बेस वो इस कोन का है और जो ये बीच में जो सर्कल है ये इसका बेस है। अगर हमें इसका केवल रिंग का एरिया निकालना है तो पूरी सर्कल शीट का एरिया निकालेंगे जिसकी रेडियस कौन होगी, कैपिटल आर होगी, और माइनस कर देंगे इस वाले सर्कुलर बेस को जो कि इसका सिलेंडर का है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। तो πr² में से जिसकी आर कैपिटल आर होगी माइनस कर देंगे स्मॉल πr²। माइनस करने पे किसका एरिया निकल के आ जाएगा, इस रिंग का एरिया निकल के आ जाएगा। तो πr² माइनस में πr², और ये वाला जो πr² है वो इस सिलेंडर का सर्कुलर बेस है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी येलो वाला पार्ट हो गया, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि ये वाला पार्ट हो गया, एरिया ऑफ रिंग यानी कि जो ब्लू वाली पट्टी नज़र आ रही है इसका एरिया होगा, सर्कुलर बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो नीचे का सर्कुलर बेस होगा इसका एरिया। क्लियर। बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम इजी है, दो फिगर जुड़ रही है, एक कोन है एक सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब कोन का वॉल्यूम होगा, इसकी हाइट कौन है, कैपिटल एच, तो यहाँ इसके लिए इस्तेमाल करेंगे कैपिटल एच को। सिलेंडर है, सिलेंडर की जो हाइट है वो कौन सी है, स्मॉल एच, तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे स्मॉल एच को, πr²h। क्लियर। तो ये तो वो फिगर थी जो दो अलग अलग फिगर को कंबाइन करके एक फिगर बनाया गया था, जोड़ा गया था। अब उन 3D शेप के बारे में पढ़ेंगे जिसमें से एक सॉलिड शेप में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया गया हो, माइनस किया गया हो। अब यहाँ पर क्या हुआ है, सरफेस एरिया निकाला गया रिजल्टेंट फिगर का, यानी कि अगर एक क्यूबॉइड में से एक हेमिस्फीयर को माइनस कर दिया गया हो, यानी इस तरीके का एक सॉलिड हेमिस्फीयर रहा होगा और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया गया, एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन रही होगी, इसमें से हमने क्या करा होगा, इस तरीके का हेमिस्फीयर माइनस कर दिया होगा, बट यहाँ पर शीट लगी हुई है, ध्यान रखना, और यहाँ पर भी क्या लगी होगी, शीट लगी होगी, यहाँ पे खाली नहीं होगा, यहाँ पे शीट लगी होगी। अगर हम इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी शीट का
सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। मैंने आपको बताया था जो हिस्सा में नज़र आ रहा है मैं उसका एरिया ऐड करना है, जो नज़र नहीं आ रहा, छुप गया है या ढक गया है, उसका एरिया में माइनस कर देना है। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर जो अंदर का हिस्सा होगा, ठीक है, अब हमें इसके अंदर भी पेंट करना पड़ेगा। इसे क्या बोलेंगे, इनर कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो भी आ जाएगा। अब कौन सा हिस्सा माइनस करेंगे, देखो जहाँ पर ये पहले प्लेन सरफेस था, माइनस करने के बाद अभी प्लेन तो रहा नहीं होगा, यहाँ पर एक क्या बन गया होगा, गड्ढा बन गया होगा। जैसे कि कुछ इस तरीके से रहा होगा, ये पहले क्या था, प्लेन सरफेस था जैसे कि ये है। अब क्या हुआ, इसमें से एक हेमिस्फीयर कट कर दिया तो यहाँ पर होल तो बन गया, लेकिन जो पहले ऊपर जो सर्कुलर शीट थी, यहाँ पे एक सर्कल था कुछ इस तरीके का, यानी कि ये ऐसे, ये जो पहले ऊपर सर्कल था अब वो क्या रहा, अब यहाँ पे नहीं रहा। अब नहीं रहा तो इस वाले हिस्से को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल को कर दिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का होगा 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल इसकी लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी और ये इसकी हाइट होगी। इसके अंदर का जो हेमिस्फीयर होगा इसका फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, और जो सर्कुलर बेस अब पेंट नहीं हो पाया यानी कि इस तरीके का, वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर। वहीं बात कर लीजिए वॉल्यूम की, वॉल्यूम बहुत ईजी है। वॉल्यूम में क्या होगा कि जैसे कि हमारा ये क्यूबॉइड था, इसमें से क्या माइनस करा हमने, एक हेमिस्फीयर को माइनस करा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, एंड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, जैसे कि आपको इस फिगर में नज़र आ रहा होगा। अगली फिगर हमारी क्यूब में से हेमिस्फीयर को निकाला है। देखो दोनों में लगभग लगभग मामला सेम ही चला है। फ़र्क क्या होता है, बस क्यूबॉइड की जो डायमेंशन होती है वो एल इंटू बी इंटू एच होती है, एल बी एच, जबकि यहाँ पर जो हमारा क्यूब होता है इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों क्या होती है, सेम। लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए एंड हाइट भी ए ही होती है। अब इसका निकालना टोटल सरफेस एरिया। तो जैसे कि हमारा ये क्यूब है, ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले इस पूरे क्यूब का एरिया हम निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब इसके अंदर जो आपको कलरफुल पार्ट नज़र आ रहा है इसका भी एरिया निकालेंगे। तो ये क्या होता है, इनर कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कितने हिस्से पे पेंट नहीं हो पाएगा, जो पहले यहाँ पे प्लेन सरफेस था लेकिन अब क्या बन गया, एक हेमिस्फीयर बन चुका है। तो ये जो सर्कुलर हिस्सा था रेड वाला, इतने हिस्से पे पेंट तो नहीं हो पाएगा। जो नहीं हो पाएगा इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ताकि हमारे जो ब्लैक वाला पोर्शन यहाँ तो पेंट होगा ना, ये तो बच जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने टोटल 6 फेस का लिया है यहाँ पे। तो माइनस मैंने क्या कर दिया, पाई आर स्क्वायर। ठीक, और वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से क्या माइनस करा हमने, हेमिस्फीयर, उसको माइनस कर देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का। क्लियर। अब हमारी आती है नेक्स्ट फिगर, जो में दे रखा है सिलेंडर माइनस में हेमिस्फीयर। जैसे कि आपको प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे कलरफुल से डिज़ाइन से भी दिखाया है कि दो केस बनते हैं यहाँ पे, एक सिलेंडर होलो हो, एक सिलेंडर सॉलिड हो। होलो में कौन सा सीन होगा, ये वाला, यानी बीच में से खोखला हो। इस खोखले के अंदर हमने इस तरीके का एक हेमिस्फीयर को फिट कर दिया हो। अब फिट करने के बाद इसका कवर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो हमें वाइट वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, इसे बोलेंगे कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये जो सर्कुलर हिस्सा अंदर का हेमिस्फीयर का, ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, इसे हम बोलेंगे कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कवर्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इनर का कवर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। अब नीचे से तो होलो है तो यहाँ का कोई एरिया आएगा नहीं। वहीं पर अगर हम इमेजिन करें कि यही जो सिलेंडर है सॉलिड है, अब सॉलिड होगा तो क्या हो जाएगा, केवल और केवल यही सेम सिलेंडर के नीचे एक सर्कुलर बेस लग जाएगा। अब सर्कुलर बेस लग गया तो सेम सीन होगा, वही कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एंड नीचे सर्कुलर बेस है तो प्लस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल, यानी 2 पाई आर एच। अंदर का एरिया येलो वाला पार्ट 2 पाई आर स्क्वायर, और जो नीचे का इसका सर्कुलर बेस होगा ये वाला, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालना है तो सिंपल सा लॉजिक रहेगा कि सिलेंडर में से हेमिस्फीयर को कट किया है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इसका 2/3 पाई आर क्यूब होगा। क्लियर।
नेक्स्ट फिगर हमारी सिलेंडर में से दो हेमिस्फीयर माइनस किए हैं, यानी कि पहला जो सिलेंडर है एक हेमिस्फीयर तो इसके ऊपर लगा हुआ है एंड दूसरा हेमिस्फीयर इसके यहाँ लग गया। इस तरीके से दो हेमिस्फीयर लगे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो हिस्सा आपको नज़र आए केवल आपको उसका एरिया निकालना है, ठीक। तो ये वाला इससे नज़र आ रहा है, इसे बोलेंगे कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला होगा 2πRH। अब दो हेमिस्फीयर हुए हैं, एक इधर हुआ है एंड सेकंड वाला इधर हुआ है। टोटल हमारे पास कितने हुए हैं, दो हुए हैं। तो अंदर का जो कवर्ड सरफेस एरिया होगा 2πr² होगा, बट ये दो हैं तो मल्टीप्लाई में दो लगा दिया। क्लियर। बात की जाए वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के अंदर सिलेंडर में से दो हेमिस्फीयर माइनस हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3πr³। दो हैं इसीलिए मल्टीप्लाई में दो आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट फिगर हमारी सिलेंडर में से कोण माइनस किया गया है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहला केस हमने लिया है वैन सिलेंडर इज होलो, अगर सिलेंडर इस तरीके से खोखला था और उसके अंदर एक हेमिस्फीयर को इस तरीके से बनाया गया हो, सॉरी कोण को बनाया गया हो, तो हमें कौन सा हिस्सा नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा सिलेंडर का, इसे बोलेंगे कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि 2πRH। वहीं पर कोण है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंसिडर किया कि कोण और सिलेंडर दोनों की जो हाइट है और रेड सर्कुलर बेस है वो सेम है, इसीलिए दोनों की हाइट को स्मॉल एस से ही रिप्रेजेंट मैंने किया है। ये जो एल है ये इस कोण की स्लैंट हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि 2πRH होगा। अब अंदर से हम देखें तो ये क्या है, कोण का कवर्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला कितना होता है πRL होता है। और अगर हमें एल भी निकालने के लिए बोल दे तो एल का फॉर्मूला होता है h² प्लस में r²। क्लियर, ये इसकी एल निकालने का फॉर्मूला होगा। अब सेकंड केस के अंदर हमें बोला गया है कि अगर जो हमारा सिलेंडर है उसके नीचे एक सर्कुलर बेस लग जाए, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से सिलेंडर था, इसके नीचे क्या लगे, सर्कुलर बेस। अब इसका एरिया निकालेंगे तो देखो पहले वाला पार्ट तो सेम रहेगा ही रहेगा, इसका कवर्ड सरफेस एरिया यानी 2πRH, अंदर का सरफेस एरिया यानी कि πRL, नीचे सर्कल लग गया तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। अब बात कीजिए वॉल्यूम की, वॉल्यूम कितना होगा, हमने एक सिलेंडर में से कोण को माइनस किया है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोण कर देंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² एंड कोण का वॉल्यूम होता है 1/3πr²h होता है। दोनों की h सेम लिए क्योंकि मैंने कोण को इस सिलेंडर की हाइट के बराबर ही इसके अंदर काटा है। क्लियर। नेक्स्ट फिगर आती है हमारी कि एक सिलेंडर में से हमने दो कोण को माइनस किया है, यानी कि ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर में से एक कोण तो इधर से निकाला है और दूसरा कोण हमने इधर से निकाला, दो निकाले हैं। तो हमें कौन कौन सा हिस्सा नज़र आएगा, ये वाला हिस्सा नज़र आएगा, इसे क्या बोलेंगे, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बट उससे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर अब मैंने कोण की जो हाइट है उसको घटा दिया, कोण को हाइट को छोटा कर दिया है, इसीलिए कोण की हाइट को मैंने स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया है। जबकि दोनों का सर्कुलर बेस सेम है इसलिए रेडियस तो सेम ही रखी मैंने यहाँ पे। जो हाइट ऑफ सिलेंडर है इसको मैंने कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया है, और जो ये L है ये क्या है, इस कोण की स्लैंट हाइट है। क्लियर। तो अब जब हम कोण की बात करेंगे तो उसमें आपको कंसीडर करनी है इस वाली H को, जब हम सिलेंडर की बात करेंगे तो आपको इस वाली हाइट यानी कि कैपिटल H को कंसीडर करना है। क्लियर। तो पहले हम देखेंगे ये वाला हिस्सा जिसे हम क्या बोलते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि 2πRH। H किसकी लेंगे, कैपिटल वाली। अंदर से क्या माइनस किया था हमने, एक कोण को, तो कोण के अंदर वाला हिस्सा भी निकालेंगे क्योंकि हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो जो हिस्सा हमें नज़र आएगा हमें उस सबका एरिया निकालना है। तो ये नज़र आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, जिसका फॉर्मूला होता है πRL। लेकिन दो है, एक ऊपर है एक नीचे है, इसीलिए फॉर्मूला क्या लग गया, 2 × πRL हो गया। वॉल्यूम की बात की जाए तो सिलेंडर में से दो कोण माइनस किए हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा πr²h। h कौन सी, कैपिटल वाली, क्यों, क्योंकि वो हाइट ऑफ है किसकी, सिलेंडर की। माइनस करेंगे दो कोण को, कोण का वॉल्यूम होता है 1/3πr²h। h कौन सी, ये वाली कोण की, दो हैं इसीलिए मल्टीप्लाई में दो लगा लिया। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट फिगर आती है हमारी कोण माइनस में हेमिस्फीयर, यानी कोण में से हमने एक हेमिस्फीयर को, कौन था, ये था
और हेमिस्फीयर कुछ इस तरीके का होगा। क्लियर, यानी फिगर हमारी कुछ ऐसी बनेगी ये वाली। तो कौन का ये वाला ऐसे नज़र आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब अंदर से देखेंगे तो ये वाला ऐसे नज़र आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr²। ठीक, अब बात कीजिए वॉल्यूम की, तो हमने कोन में से हेमिस्फीयर को माइनस किया है, काट के बाहर निकाला है। तो कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3πr²h, माइनस क्या किया है इस हेमिस्फीयर को, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3πr³ होता है। क्लियर, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लें। नेक्स्ट हमारा एक क्यूबॉइड में से एक कोन को माइनस किया गया है, यानी कि इस तरीके का कोई क्यूबॉइड होगा जिसमें से एक कोन को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो भी कोन है ये यहाँ पर इस तरीके का एक होल बना रहा होगा। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये मैंने कुछ 4 का बना रखा है। ठीक है, नीचे वाला यहाँ मैंने 4 को माइनस करा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक होता तो इस तरीके से ऊपर क्या कर रहा होता, ये सर्कुलर छेद कर रहा होता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, जो कितना होगा 2 LB + BH + HL होगा। अब इसके अंदर क्या काटा है मैंने, एक तरीके का कोन ही तो काटा है। अगर अंदर देखें तो ये में क्या है, कोन है ये। तो कोन का अंदर का, क्यों देखो अंदर से मैंने कलर किया ताकि आपको नज़र आ सके, इसमें ब्लैक, रेड, इसमें वाइट, इसमें ग्रीन। तो अगर हम अंदर को पेंट करें तो जिसका फॉर्मूला कितना होगा πr/l होगा। अब ऊपर से जो छेद हो चुका है इसके अंदर, ये वाला सर्कुलर पार्ट, इस पे तो हम पेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसका एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस में πr²। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, जितने हिस्से पे हम पेंट कर पा रहे हैं उतने हिस्से का ही हमें एरिया निकालना है। हम पूरे 6 फेस पे कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ साइडों में भी तो पेंट होगा, इसके अंदर भी पेंट होगा, लेकिन जो पहले यहाँ पर डिज़ाइन था, प्लेन शीट थी, वहाँ तो नहीं हो पाएगा। तो उतने हिस्से को हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्लियर, वॉल्यूम की बात की जाए, अगर हमने यहाँ पर एक कोन को माइनस किया है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस में वॉल्यूम ऑफ 1 कोन माइनस कर दें, क्योंकि एक माइनस किया है। वहीं पर अगर 4 की बात की जाए, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बनाया, यहाँ पर मैंने 4 बनाया, क्योंकि मैंने 4 वाली फिगर के हिसाब से बनाया है, ये जो 3D शेप बना रखी है। क्लियर, 4 करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन 4 बार माइनस करेंगे, यानी 4 × मल्टीप्लाई ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ कोन। तो एक कोन का वॉल्यूम होता है 1/3πr²h। अगर ये 4 होंगे तो माइनस कर देंगे 4 × 1/3πr²h। लेकिन 4 के केस के अंदर हमें 4 सर्कल को माइनस करना होगा, एरिया को, क्योंकि सिंगल था ऊपर से सर्कल, तो सिंगल πr² माइनस किया। 4 है तो 4πr² करेंगे, 4 × एरिया ऑफ सर्कल ले, और 4 ही कौन बनेंगे, तो एक अंदर के कवर्ड सरफेस एरिया πr/l, 4 का कितना हो जाएगा 4πr/l हो जाएगा सिंगल में, और इसमें केवल इतना ही फर्क आएगा। टोटल सरफेस एरिया दोनों का सेम रहेगा, πr/l एक है तो एक आएगा, 4 है तो 4πr/l आ जाएगा। ऊपर का सर्कुलर जो हिस्सा था वो एक था तो -πr², 4 होंगे तो 4πr² होगा। वॉल्यूम के अंदर पहले एक कोन था तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन, यहाँ पर 4 है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस में 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर देंगे। क्लियर, अब नेक्स्ट फिगर आती है हमारी सिलेंडर 1 एंड सिलेंडर 2। दो इस तरीके की सिलेंडर जिनका सर्कुलर बेस छोटा और बड़ा हो, यानी कि कुछ इस तरीके का, ये भी एक सिलेंडर है, ये भी एक सिलेंडर है, ये बड़ा है छोटा है, दोनों को अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूं तो आपको फिगर नज़र आ रही होगी। इसका अगर हमें सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या होगा, तो देखो सबसे पहले इस ऊपर से देखें, इसको, इस बड़े वाले सर्कुलर पार्ट का एरिया निकालेंगे। हम इसको 2 नाम देते हैं, इस बड़े वाले सिलेंडर को C2 नाम दिया है, इसको हमने C1 नाम दिया। इसको आगे कर लेते, चलो, ये C1 हो गया और ये हमारा C2 हो गया। तो सबसे पहले C1 का एरिया निकालते हैं। ये वाले से आपको नज़र आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेकिन दोनों की हाइट में फ़र्क है, तो इसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया, इसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया। छोटा सिलेंडर इसकी रेडियस को स्मॉल r से, इसकी रेडियस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया। दोनों को फिगर को मैंने अलग अलग कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। सेंटर से जाने वाली लाइन रेडियस, सेंटर से जाने वाली लाइन रेडियस। तो जो हमारा C1 सिलेंडर है इसकी रेडियस स्मॉल r, हाइट स्मॉल h,
C2 सिलेंडर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर और हाइट भी कैपिटल एच होगी। तो पहले इस वाले सिलेंडर की बात कर ली जाए C1 की, इसे हम क्या बोलेंगे, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/h। क्लियर। तो ये वाला सर्कुलर बेस होगा, इस सर्कुलर बेस के लिए कितना हो जाएगा, स्मॉल πr² हो गया। ठीक है, चलो ये वाला सिलेंडर हो गया। अब ये जॉइंट किसके साथ है, इस बड़े वाले सिलेंडर के साथ। अब बड़े वाले सिलेंडर को देखा जाए तो ये वाले से क्या कहलाएगा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर कौन सा, C2, तो 2πr/h होगा। आर कौन सी इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल एच। चलो जी हो गया। फिर इसका ये वाला सर्कुलर बेस जो आपको ब्लू रंग का नज़र आ रहा होगा, इसका πr² होगा। आर कौन सी, कैपिटल वाले इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसकी रेडियस ही है। फिर आता है दोनों का ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर मैंने दोनों को ज्वाइन कर रखा है इस तरीके से, तो ज्वाइन करने पे एक रिंग बन रहा है कुल मिला के यहाँ पे, जो कि आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। C1 जो है रेड वाला, ये हमारे C1 वाले सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट है। C2 जो है ये हमारा येलो रंग का जो है वो C2 वाले सिलेंड्रिकल पार्ट का सर्कुलर बेस है। C1 की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, C2 की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसको अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इस रिंग का एरिया निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये रिंग ही तो नज़र आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो बड़ा सिलेंड्रिकल बड़ा सर्कुलर पार्ट है, ये वाला बड़ा, ये इस वाले सिलेंडर का है, और जो छोटे वाला है वो इस वाले सिलेंडर का है। तो हम पहले पूरे सर्कुलर बेस का एरिया निकाल लेंगे, जो कि एरिया होगा πr², और माइनस कर देंगे ये छोटे वाला सर्कुलर पार्ट जिसका एरिया कितना होगा, स्मॉल πr²। तो केवल हमारा ये रिंग बच के आ जाएगा। क्लियर। इसी को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर C1, यानी कि ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा ब्राउन वाला। एरिया ऑफ सर्कल C1 यानी इसके ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ C2 यानी कि ये वाला येलो रंग का पार्ट हो जाएगा कवर्ड सरफेस एरिया। एरिया ऑफ सर्कल C2 यानी कि इसके ऊपर वाला पार्ट, सॉरी नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। ऊपर वाला और ये वाला तो जॉइंट हो रखे ना यहाँ पे। फिर एरिया ऑफ रिंग, जो यहाँ पे रिंग बनेगा ना यहाँ पर, जो कि इस तरीके से नज़र आएगा उसका, उसके लिए क्या करेंगे, सर्कुलर बेस ऑफ C2 एंड सर्कुलर बेस ऑफ C1 दोनों को माइनस करेंगे, πr² माइनस में πr²। इस तरीके से इसका टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। वहीं पर बात करें वॉल्यूम की, तो दो अलग अलग सिलेंडर एक साथ कंबाइन हुए तो दोनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे, क्योंकि हमने एक को दूसरे में से माइनस नहीं किया, केवल और केवल क्या करा है, दोनों को माउंट किया है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर C1 एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर C2। C1 जो है इसके लिए स्मॉल h है, तो वॉल्यूम जो निकालेंगे वो πr² होगा। C2 है, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर कैपिटल एच है, तो इसका πr²h। आर कौन सी, कैपिटल वाली, और हाइट भी कौन सी, कैपिटल वाली। क्लियर। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इन सभी फॉर्मूलों को वीडियो को पॉज करके नोट कर लें और अपने दिमाग में इनको रिवाइज़ करते रहें। इनको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो जो हमारी NCERT बुक में या फिर अदर बुक में जो भी क्वेश्चन दे रखे होंगे उनको सॉल्व करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।